हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईसीएसई क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 31। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक मेरे पिछले जो वीडियोस हैं उसमें आ चुके हैं। ये 2 क्वेश्चंस रह गए थे, थोड़े से लॉन्ग हैं इसलिए इनके लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अ मैन इन्वेस्ट ₹6750 partly in shares of 6% at ₹140 and partly in shares of 5% at ₹125. If his total income is 280 from both of these shares, how much has he invested in each? बेटा जी जब ये करना है, आप देखिए 2 अलग अलग तरह के शेयर्स हैं, दोनों की जो टोटल इनकम है वो ₹280 आई है। तो इट इज़ बेटर कि आप इसको क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ही करें। देखिए कैसे, एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। यहाँ पर आपने फर्स्ट पार्ट करेंगे और यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट होएगा। ठीक, सॉल्यूशन शुरू करते हैं बेटा। पहले फर्स्ट वाले के लिए आप देखिए, आपके पास टोटल मनी कितना है बेटा? 6750। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बी ₹X and second investment कितना हो जाएगा बच्चों? ₹6750 माइनस X। क्यों? क्योंकि दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए? 6750। अब देखिए जो फर्स्ट वाले शेयर्स हैं उनका डिविडेंड परसेंट कितना है? 6%। मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा? ₹140। और मैंने आपको बोला है अगर नहीं दी होगी तो आप नॉमिनल वैल्यू क्या मानेंगे? राउंड अबाउट में, यानी कि यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे ₹100। ऐसे बेटा सेकंड टाइप के शेयर्स के लिए देखिए आप, डिविडेंड परसेंट कितना बोला है यहाँ पर? 5%। मार्केट वैल्यू कितनी है इनकी? ₹125। और नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर भी हम ₹100 ही ले लेंगे। अब क्योंकि बच्चों इसमें आपसे टोटल डिविडेंड दे रखा है ₹280, तो पहले दोनों तरफ से डिविडेंड निकालना होगा। डिविडेंड के लिए हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स चाहिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे वो कितने होंगे? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इट मीन्स X अपॉन 140। ये है यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ का इन्वेस्टमेंट 6750 माइनस X अपॉन 125, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पर आप डिविडेंड निकाल लीजिए। डिविडेंड 1 लिख लेता हूँ मैं इसको। तो बेटा नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं? X अपॉन 140 मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंट 6% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। कैंसिल करिए इसको बेटा, 2 3 और 2 7 14। यहाँ पर डिविडेंड कितना आ गया आपके पास? ₹3X अपॉन 70। क्लियर है? ऐसे बेटा जी दूसरा डिविडेंड फाइंड करेंगे हम। यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं? 6750 माइनस X अपॉन 125 इंटू डिविडेंड परसेंट 5% इंटू नॉमिनल वैल्यू 100। बेटा 5 से कैंसिल हो जाएगा 25। तो यहाँ पर डिविडेंड कितना आ जाएगा आपके पास? ₹6750 माइनस X अपॉन 25। क्लियर है? बहुत इजीली दोनों तरफ से आपने देखा सेम टू सेम है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये देखिए आप। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट डिविडेंड है और जो सेकंड डिविडेंड है दोनों का सम 280 है। इट मीन्स
3x अपॉन 70 प्लस 6750 माइनस x अपॉन 25, ये बेटा 280 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है इसमें बेटा जी, फ्रैक्शन ख़त्म करना है तो आपको इसमें 70 और 25 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या है दोनों का एलसीएम? 1750 आप फाइंड कर सकते हैं। तो 1750 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, 1750 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, और 1750 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी। तो यहाँ जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 25 सा चला जाएगा, यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे ये 70 सा चला जाएगा। क्लियर है? अब आप मल्टीप्लाई करके लिखिए। देखिए बेटा जी, 25 3 सा 75x प्लस यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका, 70 की 6750 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4,72,500 माइनस 70x इक्वल्स टू यहाँ कितना आ गया बेटा, 4,90,000 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं आगे इसको। तो 75x माइनस 70x बेटा कितना हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 4,90,000 माइनस 4,72,500, कितना बचेगा बेटा ये, 17,500 रुपीज़। तो बेटा जी x कितना हो जाएगा, 17,500 अपॉन 5 करेंगे, ये आ जाएगा 3,500। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो हो जाएगा ₹3,500 एंड जो सेकंड पार्ट है वो आ जाएगा आपका 6750 माइनस 3500, और ये आगे बेटा जी ₹3,250 आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 31 जैसा ही है। डिवाइड ₹20304 इंटू 2 पार्ट्स, वहाँ पर 6750 था, यहाँ 20304 है, सच दैट इफ वन पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 9% ₹50 शेयर्स at 8% premium and the other part is invested in 8% ₹25 shares at 8% discount, then the annual income from both the investments are equal। वहाँ पर एनुअल इनकम्स का सम दे रखा था बेटा आपको 280, यहाँ पर बोला है दोनों इनकम्स सेम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पहले बीच में एक बाइफर्केशन करते हैं बेटा इसको। देखिए, लेट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बी ₹X एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट रुपीज़ हो जाएगा 20304 माइनस x। क्लियर है बेटा जी? अब यहाँ पर देखिए इसका डिविडेंड परसेंट कितना है, 9%, नॉमिनल वैल्यू है ₹50, यहाँ पर जो प्रीमियम है वो है बेटा 8%। 8% किसका, 50 रुपीज़ का, 52 ज़ा 24 ज़ा, तो यहाँ पर बेटा जो प्रीमियम है वो ₹4 आ गया आपके पास। क्लियर? तो जो मार्केट वैल्यू हो जाएगी ऑफ 1 शेयर वो कितनी हो जानी है यहाँ से, 50 + 4 ₹54। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड करने हैं पहले। तो N1 हो जाएगा हमारे पास, इन्वेस्टमेंट कितना है X
अपॉन मार्केट वैल्यू वन शेयर कितनी है 54, तो ये आ गया। अब सेकंड इन्वेस्टमेंट पर देखते हैं बेटा। यहाँ पर आपके पास जो डिविडेंड है वो कितना है 8%, ठीक है जी। यहाँ पर जो नॉमिनल वैल्यू बेटा वो ₹25 है, और यहाँ पर डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है बेटा 8% ऑफ 25, 4 ज़ा 4 2 ज़ा, यानी कि ₹2 का डिस्काउंट है पर शेयर। तो बेटा जी यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है ऑफ वन शेयर वो कितनी हो जानी है 25 माइनस 2, दैट इज़ ₹23। यहाँ पर भी बेटा जी नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लीजिए आप। N2 इन्वेस्टमेंट कितना था 20304 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पर मार्केट वैल्यू है 23, ठीक है। अब आपने बेटा जी दोनों जगह पर नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से डिविडेंड निकालना है, जो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 9% किसका 50 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है बेटा जी। देखिए 52 ज़ा 100, तो यहाँ पर आपके पास 9 6 ज़ा 54 कर लीजिए, ये आ जाएगा x अपॉन 12 रुपीज़। ये डिविडेंड है फ्रॉम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसे बेटा जी सेकंड इन्वेस्टमेंट से निकालेंगे आप, कैसे 20304 माइनस एक्स अपॉन 23, ये तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए, और डिविडेंड कितना है 8% किसका नॉमिनल वैल्यू 25 रुपीज़ का। तो देखिए बेटा जी 25 4 ज़ा, और यहाँ से 4 2 ज़ा हो जाएगा बेटा ये। तो कितना डिविडेंड मिल जाएगा आपको 2 इंटू 20304 माइनस एक्स अपॉन 23, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम D1 इक्वल्स टू D2 के है, डिविडेंड 1 और डिविडेंड 2। चलिए करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो ये आ जाएगा बेटा x अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 20304 माइनस एक्स अपॉन 23। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, 23x इक्वल्स टू 12 2 ज़ा 24 इंटू 20304 माइनस एक्स। क्लियर, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 23x इक्वल्स टू 24 इंटू, मल्टीप्लाई मत करिएगा बाद में कैंसिलेशन में आ जाएगा काम, 20304 माइनस 24x। इस 24x को इधर ले जाएंगे बेटा लेफ्ट में, तो 23 प्लस 24 ये आ जाएगा 47x, किसके इक्वल 24 मल्टीप्लाई बाय 20304, ये आ जाना है आपके पास। तो बेटा जी x कितना आ जाएगा आपके पास, देखें x आ जाएगा 24 इंटू 20304 अपॉन 47। क्लियर है। 47 से बेटा जी आप इसमें डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद यहाँ आ जाएगा आपके पास 432, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 432 को 24 से तो आपका आ जाएगा 10,368। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट है इन्वेस्टमेंट का वो होगा ₹10,368, और जो सेकंड पार्ट है वो हो जाएगा 20304
-10368 और ये आ जाएगा आपके पास ₹9936 आंसर। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चंस बाय एंड लार्ज सेम थे, बस थोड़ा सा इसमें वर्किंग ज़्यादा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझ में आ जाए। अगर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर चुके हैं। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।